तुमादिदेवाः पुरुषा पुराणाः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज पुनः हम सब भगवद गीता ज्ञान की चर्चा में उपस्थित हुए हैं और संपूर्ण गीता प्रवचन की जो ये श्रृंखला निर्मित हो रही है, इसी के निर्माण के लिए हम सभी प्रयत्नशील हैं और भगवान श्री गोविंद की हम पर अतिशय कृपा है कि इस श्रृंखला का निर्माण निरंतर आगे गति की ओर बढ़ रहा है। उन्हीं का आश्रय लेकर के हम आज पुनः इस सत्र का शुभारंभ करते हैं। भगवद गीता के अध्याय संख्या 14 में जो गुणातीत पुरुष की स्थिति है, उसी संदर्भ में चर्चा चल रही थी। अर्जुन ने इस श्लोक संख्या 21 में यह प्रश्न किए कि जो गुणों से अतीत मनुष्य होता है उसका लक्षण कैसा होता है और उसका आचरण कैसा होता है। और तीसरा प्रश्न ये है कि हम सभी मनुष्य गुणातीत कैसे हो सकते हैं। ये 3 प्रश्न थे जिन प्रश्नों पर श्री भगवान ने इस श्लोक संख्या 22 में उत्तर देना आरंभ किया और ये कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव नाद्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवर्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, जो गुण सत्वगुण का जो की वृत्ति प्रकाश है, रजोगुण की जो वृत्ति प्रवृत्ति है और तमोगुण की जो वृत्ति मोह है, उसमें अगर अच्छी प्रकार प्रवृत्त हो जाए तो गुणातीत मनुष्य द्वेष नहीं करता और उससे निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। ये जो अर्जुन का ये प्रश्न था कि लक्षण क्या हैं उसके, तो लक्षण के विषय में श्री भगवान ने ये उत्तर दिया। और ये श्लोक जो है वो विशिष्ट श्लोक है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं आज की। और ये चर्चा भी विशेष है क्योंकि गुणातीत मनुष्य के लक्षण और फिर उसका वर्णन, ये तो विशेष बात है ना। गुणातीत मनुष्य के लक्षण और उसका वर्णन, ये विशेष स्थिति है जिसको शीघ्रता से जाना जा पाना संभव ही है। गुणातीत मनुष्य जो है वह अतीत होता है गुणों से, और हम सभी गुणों की वृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। ये अंतर है। गुणातीत मनुष्य गुणों की वृत्तियों के अनुसार कार्य नहीं करता और हम सभी सामान्य मनुष्य गुणों की वृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। ये अंतर होता है।
ये विशेष जैसे हम इसको समझाने के लिए एक बात ये कहें कि जैसे कोई शस्त्र है जिसको हम किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं उससे, लेकिन शस्त्र की एक सीमा है कि उसको हम कहाँ तक मार सकते हैं उससे। तो अगर कोई व्यक्ति उस सीमा से बाहर हो जाएगा, उस सीमा से बाहर हो जाएगा, तो उसको हम मार नहीं पाएंगे, क्योंकि शस्त्र की पहुंच ही वहाँ तक नहीं है। लेकिन यहाँ एक विशेष बात यह है, विशेष बात यह है कि जैसे जल बरसे, जल मतलब बरसात हो, तो उस बरसात में हम अगर खड़े हैं तो हम उससे भीगेंगे, परंतु कोई व्यक्ति बरसात होने पर न भीगे, उस पर वर्षा का कोई प्रभाव न हो, तो ये विशेष स्थिति है। तो गुण तो उसके अंदर हैं, गुण उसके अंदर हैं, गुण प्रत्येक मनुष्य में है, क्योंकि गुण ही कारण है मनुष्य के शरीर के की उत्पत्ति के कारण चूंकि हैं। तो गुण तो प्रत्येक मनुष्य में हैं, परंतु उन गुणों का प्रभाव नहीं है। जैसे तापमान तो प्रत्येक मनुष्य में है, लेकिन उसमें तापमान जो है अधिक नहीं है, तो ज्वर नहीं है। तो गुण तो उसके अंदर हैं और गुण बाहर भी हैं। गुणों की जो स्थिति है वह मनुष्य शरीर के अंदर भी है और उसके बाहर भी है। तो गुणों के स्थित रहते हुए, गुणों के स्थित रहते हुए वह उनसे प्रभावित नहीं होता है। तो इतनी विशेष बात है ये। गुण तो रहते हैं उसके अंदर, उसका लेकिन प्रभाव नहीं होता, या कहे गुण समय समन हो जाते हैं। प्रत्येक गुण की वृत्तियां होती हैं, इनका वर्णन समय समय पर हमने किया है, और गुणों की वृत्तियों के अनुसार जो गुण क्रियाशील होता है उसी के अनुसार क्रियाएं होती हैं, उसी के अनुसार क्रियाएं होती हैं। गुणों की जो वृत्तियां होती हैं उसी के अनुसार क्रियाएं होती हैं, यह नियम है। तो गुणों की वृत्तियों के अनुसार क्रियाएं जो होती हैं, समझिए आप, तो वह क्रियाएं उस गुणातीत मनुष्य में नहीं होती, ये कह रहे हैं श्री भगवान। और उसको यहाँ विस्तार दिया है, और उसकी इच्छा भी नहीं होती। जैसे कोई स्वादिष्ट व्यंजन या मिष्ठान सामने रखा हो तो सामान्य मनुष्य उसको खाना चाहता है। क्या है? सामान्य मनुष्य उसको खाने की इच्छा करता है, लेकिन कोई व्यक्ति उस मिष्ठान को देखकर उसको ग्रहण करने की इच्छा न करे, यानी उसमें ग्रहण करने की इच्छा का अभाव हो जाए, तो इस विशेष बात है वो। अब वो हो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक बात तो ये है कि हम उसको ग्रहण करने की इच्छा नहीं करते हैं, उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारे लिए उपयोगी नहीं है। उपयोगी न होने पर उसको ग्रहण करने की इच्छा न हो, ये दूसरी बात हो गई यहाँ पे कि भाई उपयोगी नहीं तो हम उसको ग्रहण नहीं करेंगे।
अन्य बात हो गई ना ये। और हम इच्छा ही न करें, नहीं इच्छा तो है, ग्रहण करने की इच्छा तो है, लेकिन उपयोगी न होने के कारण, हमारे लिए हानिप्रद होने के कारण हम उसको ग्रहण नहीं कर सकते। तो फिर अपने को संयमित करते हैं कि ग्रहण कर लेंगे तो आश्वस्त हो जाएंगे। इसलिए ग्रहण करने की आकांक्षा है, ना कांक्षित स्थिति नहीं है। इच्छा तो है कि उसको हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं कि उससे हमको हानि की संभावना है। जैसे कोई भोजन रखा हो, बहुत सुस्वादु हो, अच्छा हो, लेकिन वह भोजन ये ज्ञात हो जाए कि इसमें थोड़ा सा जहर मिला हुआ है, विष मिला हुआ है, तो हम उसको, कोई व्यक्ति उसको ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि उस सुस्वादु भोजन या मिष्ठान से हमें हानि होने की संभावना है। इतनी सी बात है यहाँ पे। क्या है? उससे हानि होने की संभावना है। हो सकता मृत्यु हो जाए हमारी। तो आकांक्षा रहते हुए किसी कारणवश उसको ग्रहण न करना, ये गुणातीत स्थिति नहीं है। गुणातीत स्थिति नहीं है ये, कि वह उपयोगी हो, सुंदर हो, अच्छी हो, लाभप्रद हो, हम उसकी ओर आकर्षित हों और उसे ग्रहण न करें। ये विशेष बात यहाँ पर है। ग्रहण न करें उसको, तो ग्रहण न करने पर हमारी स्थिति गुणातीत हो जाती है। तो ये इसमें अंतर इतना रहता है। सामान्य मनुष्य के अंदर जो त्रिगुण होते हैं, उनमें जो एक गुण प्रमुख रूप से होता है, उसकी वृत्तियों के अनुसार कर्म होते हैं। ये सिद्धांत है, यही होता है कि जो गुण बढ़ा होगा उसी गुण के अनुसार कर्म होंगे। उसकी वृत्तियां हैं अलग अलग, पृथक पृथक, तो उसी के अनुसार कर्म होंगे और उन्हीं कर्मों में हम सभी लिप्त रहते हैं। क्रियाशील उनमें प्रवृत्ति रहती है हमारी। परंतु यहाँ पर जो बात है, श्री भगवान गुणातीत मनुष्य का लक्षण बता रहे हैं कि प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न देष्टि प्रवर्तानि और न निवर्तानि कांक्षति। तो यहाँ पर जो न देष्टि संप्रवर्तानि है, उसको भी समझा दें हम कि प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, अच्छी प्रकार प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष नहीं करता। जैसे कोई मनुष्य हमको बुरा भला कहे, ना कहे जाने वाले वाक्य कहे और या ऐसा आचरण करे हमसे जो उसके द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, सामान्य रूप से जो ठीक नहीं है, तो उस आचरण या उस व्यवहार को देख करके हम उसका प्रतिरोध करते हैं और हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति एक प्रतिकूल भावना उत्पन्न हो जाती है। अमुक व्यक्ति ने हमारे साथ ठीक व्यवहार नहीं किया और हमें जो है वह हमारे साथ उसने उचित व्यवहार नहीं किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था और हम भी उसका हित करेंगे। उसने हमसे ऐसा कहा है तो हम भी उससे ऐसा कहेंगे। लेकिन गुणातीत मनुष्य में ये बात नहीं होती। वह किसी व्यवहार और आचरण और चेष्टा को देखकर प्रभावित नहीं होता।
कि जो वो कर रहा है वह स्वयं नहीं कर रहा है, वह स्वयं नहीं कर रहा है। उसमें जिस गुण की प्रमुखता है उसी की वृत्ति के अनुसार कार्य कर रहा है वो, तो वो स्वयं दोषी नहीं है, वह स्वयं दोषी नहीं है। दोषी क्यों नहीं है? क्योंकि उसमें जो उसकी जो वृत्ति है, उसका जो उसमें जो गुण प्रमुखता से है, उसकी वृत्ति के अनुसार वो क्रिया हो रही है, इसलिए प्रभावित नहीं होता वो। तो संप्रवर्तानि अच्छी प्रकार प्रवृत्त होने पर द्वेष नहीं करता, वो द्वेष नहीं करेगा। वो व्यक्ति उससे, गुणातीत मनुष्य उससे द्वेष नहीं करेगा, उसको सहज भाव से लेगा, सहजतापूर्ण लेगा। और हम सभी द्वेष करते हैं। और देखिए, दो स्थितियां हम बता दी आपको। किसी आकर्षक वस्तु स्थिति व्यक्ति की ओर हम आकर्षित होते हैं और उसके संयोग की पुनः इच्छा करते हैं। ये तो आकांक्षित शब्द है, लेकिन गुणातीत मनुष्य उससे निवृत्त हो जाता है। निवर्तान क्या होता है? निवृत्त हो जाता है और उसकी आकांक्षा नहीं करता। निवर्तान न कांक्षति, कि वस्तु स्थिति व्यक्ति चाहे जितना सुंदर हो, आकर्षक हो, तो संसार की किसी व्यक्ति वस्तु स्थिति की ओर वह उसकी आकांक्षा नहीं करता, क्योंकि उससे वह निवृत्त हो गया है। ये श्री भगवान कह रहे, निवृत्त हो चुका है, कि उसको उससे कोई मतलब नहीं रहा। इससे हम कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, किसी दूरस्थ देश की यात्रा करते हैं, तो तमाम असंख्य वस्तुएं उस मार्ग में पड़ती हैं। तो असंख्य वस्तुएं जब उस मार्ग में पड़ती हैं तो हम उसको सामान्य भाव से देखते रहते हैं, लेकिन कोई विशेष वस्तु स्थिति दृश्य कोई सामना अच्छा दिखता है तो हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। वहाँ पर जो भाव है वह उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं कि देखिए, तो उससे संबंध है ना, उस संबंध मान लिए, हम संबंध बना रहे हैं उससे। आकर्षित नहीं तो संबंध नहीं, कोई संबंध नहीं है। और आकर्षित है अगर, तो हम उससे सुख प्राप्त करने के भाव में आ गए। तो जो आकर्षित न होना, ये आकांक्षा न होने की बात है, क्योंकि हम उससे निवृत्त हो चुके, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, कोई अर्थ नहीं है। संसार की वस्तुओं, स्थिति और व्यक्तियों से कोई अर्थ नहीं। जैसे बहुत से लोग किसी विशेष व्यक्ति से मिलने आते हैं जब, तो विशेष व्यक्ति जो है वह उन व्यक्तियों की ओर अधिक आकर्षित होता है जो उसके लिए लाभप्रद प्रतीत होता है। जैसे कोई व्यक्ति है, उससे कोई लाभ हमको नहीं है, तो विशेष व्यक्ति उसको आकर्षित नहीं होगा, उसकी उपेक्षा करेगा, उसको महत्व नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उससे उसको कोई लाभ ही नहीं है। लाभ हानि यानी महत्वपूर्ण स्थिति देख करके हम बातचीत करते हैं और उन्हीं व्यक्तियों से मिलना चाहते हैं जिनसे हमारे स्वार्थ का हलीकरण होता है। समझिए आप, जिससे हमारे स्वार्थ का हलीकरण होता है, उन्हीं व्यक्तियों से हम मिलना चाहते हैं। और जिनसे नहीं होता है तो उनसे हम नहीं मिलना चाहते।
उन व्यक्तियों की उपेक्षा करते हैं। क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति मिलने आए तो सामान्य रूप से ये होता है कि वो व्यक्ति हमारे लिए कितना उपयोगी है और कितना उपयोगी नहीं है। उसकी उपयोगिता को देख करके हम उससे संपर्क रखना चाहते हैं, उससे संयोग चाहते हैं। जैसे कोई विशेष व्यक्ति मिलने आ जाए हमसे, तो उसके लिए तत्काल हम उससे मिलना चाहते हैं, उसको बिठाना चाहते हैं, उसकी सेवा करना चाहते हैं। क्यों ऐसा है? ऐसा इसलिए है कि हमारे लिए वह महत्वपूर्ण है, उपयोगी है। इसलिए ऐसा है कि वह व्यक्ति हमारे लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, हमें उससे लाभ प्रतीत हो रहा है, इसलिए उससे हम मिलना चाहते हैं और उसके साथ हम संलग्न होना चाहते हैं। वहीं उसी समय कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जो हमारे लिए उपयोगी न हो, उससे हमारा कोई स्वार्थ ना हो, सिद्ध न हो सके, तो उससे हम मिलने की आकांक्षा नहीं करते। दो बातें हैं ना, कि उस व्यक्ति से मिलने की आकांक्षा करते हैं जो महत्वपूर्ण होता है, जो हमारे लिए उपयोगी होता है, जिससे हमारे स्वार्थ का हलीकरण होता है। और उस व्यक्ति से नहीं मिलना चाहते हैं जो हमारे लिए उपयोगी नहीं होता, उससे हमारे लिए कोई महत्व का भी नहीं है वो, और उससे हमारा कोई स्वार्थ हल नहीं होता, तो हम उससे क्यों मिलेंगे, क्यों मिलना चाहेंगे उससे? तो ये दो स्थितियां अलग अलग दिख रही हैं आपको। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति दिख रहा है और दूसरा अनुपयोगी व्यक्ति दिख रहा है। एक उपयोगी है और एक अनुपयोगी है। उन दोनों से हमारा व्यवहार पृथक पृथक प्रकार का रहता है। ऐसा रहता है, पृथक पृथक प्रकार का रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उससे हमें एक से स्वार्थ है और एक से हमारा स्वार्थ नहीं है, स्वार्थ नहीं होगा। तो दोनों के प्रति जो व्यवहार है वह व्यवहार परिवर्तित हो जाता है। परंतु गुणातीत मनुष्य में यही तथ्य नहीं होता। सहज भाव समझिए आप, गुणातीत मनुष्य में यही तथ्य नहीं होता। उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका किसी से स्वार्थ का संबंध नहीं रहेगा। ये स्थिति है, कोई स्वार्थ नहीं है। आप महत्वपूर्ण हो या न महत्वपूर्ण हो, तो महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी उतना ही सम्मान देता है गुणातीत मनुष्य है जितना सामान्य व्यक्ति को देता है, क्योंकि उससे हमारा कोई अर्थ ही नहीं है। ये विशेष देखिए, अच्छा विशेष है, हम इसको अपनी ओर से बता रहे हैं कि गुणातीत मनुष्य में स्थिति होती है कि वो सामान्य व्यक्ति को भी उतना ही महत्व देता है जितना अन्य असामान्य व्यक्ति को देता है। यह गुणातीत मनुष्य की विशेष स्थिति है। इसको हमें समझना चाहिए। अभी चूंकि व्याख्या चल रही है, अभी उसकी व्याख्या नहीं कर रहे हैं, अभी हम भूमिका की व्याख्या कर रहे हैं। हम एक सामान्य बात समझाना चाहते हैं कि गुणातीत मनुष्य का लक्षण क्या होता है, सामान्य रूप से दिखता कैसा है, वो कैसा प्रतीत होता है। तो लक्षण ये है, उसके व्यवहार में विशेष परिवर्तन हो जाता है। तो अब यहाँ पर श्री भगवान ने कहा प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम्यो च पांडव। जैसे तमोगुण की जो वृत्ति है वो मोह है। अन्य वृत्तियाँ तो हैं, लेकिन मोह वृत्ति, प्रमाद है, निद्रा है, आलस्य है, ये वृत्तियाँ हैं। लेकिन विशेष जो इनका जो प्रमाद, निद्रा, आलस्य का जो परिणाम है वो मोह ही है। तो श्री भगवान ने मोह की बात कर दी। जैसे रजोगुण की 4 वृत्तियों का वर्णन श्री भगवान ने किया था। तो 4 वृत्तियों में जो प्रवृत्ति वृत्ति है, जो प्रवृत्ति बढ़ती है वृत्ति है,
वह ऐसे कर्मों का आरंभ होना, अशांति, विषयभोगों की लालसा, तो प्रवृत्ति पहली वृत्ति थी। तो उसका वर्णन श्री भगवान ने कर दिया। ये प्रवृत्ति और प्रकाश वृत्ति जो थी, प्रकाश से ज्ञान वृत्ति भी है, तो प्रकाश वृत्ति का वर्णन कर दिया। तो जो प्रमुख वृत्ति थी एक एक ले ली उसकी, और ये कहा कि सत्वगुण के की वृत्ति प्रकाश और रजोगुण की विशेष वृत्ति प्रवृत्ति और तमोगुण की विशेष वृत्ति मोह, इससे अगर प्रवृत्त हो जाए, समझिए आप, इसमें अच्छी प्रकार प्रवृत्त हो जाए, संप्रवर्तान कहा है, तो संप्रवर्तान में अच्छी प्रकार से प्रवृत्त होने पर उससे उसके अंदर कोई प्रतिकूल भाव, द्वेष्टि न द्वेष्टि माने कोई प्रतिकूल भाव नहीं आता। और अगर उससे निवृत्त हो जाए, निवृत्त तो हो चुका है वो, वहाँ कहते हैं उससे निवृत्त हो जाए अगर, तो उस स्थिति की इच्छा पुनः उसके मन में नहीं होती। ये जो न निवर्तान कांक्षति है, ये इसी का मतलब पर्याय है। इसी बात को, इसी तथ्य को प्रकट करने के लिए श्री भगवान ये कह रहे हैं, न निवर्तान कांक्षति, निवर्त होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। ये श्री भगवान का कथन यहाँ पे है। तो चूंकि अलग अलग वृत्तियाँ हैं, सत्वगुण की अलग वृत्ति है, रजोगुण की अलग वृत्ति है और तमोगुण की अलग वृत्ति है, तो इन वृत्ति, क्या ये वृत्तियां उसके अंदर होती हैं? गुण तो होते हैं, अगर गुण होंगे तो उसकी वृत्ति भी होगी, लेकिन वृत्तियों की क्रियाशीलता नहीं रहती उसमें, वृत्तियां शांत हो जाती हैं, वृत्तियां जो हैं वो शांत हो जाती हैं। ये विशेष बात यहाँ पे है, कथन विशेष है कि प्रकाश वृत्ति है, प्रवृत्ति वृत्ति है, मोह वृत्ति है, गुणों की वृत्तियां तो हैं,